हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 5 मिस्टेक्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड न्यू इमिग्रेंट्स जो इंडिया से कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम वो कर रहे हैं कनाडा की 3 डे होटल क्वारंटीन के रूल को लेते हुए। तो जी कनाडा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली फरवरी 22 के बाद एक रूल बनाया है कि आपको ऑन अराइवल कोविड टेस्ट लेना पड़ेगा कनाडा के एयरपोर्ट के ऊपर, एंड जब तक रिजल्ट नहीं आता था आपको 3 डे की होटल क्वारंटीन करनी है। ये है मैंडेटरी। तो उसके लिए आपको पहले ही बुकिंग करवा के आनी होती है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। तो जी उसके लिए मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा काफ़ी लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि भाई मेरी बुकिंग ये है, मेरी फ़्लाइट ये है, मेरा होटल ये है, चेक कर लो ठीक है या नहीं। तो जी सभी लोगों के आंसर देना थोड़े मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर भी काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए। तो जी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप मुझे इस आईडी के ऊपर जो कि है Canadian_दोस्त पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एंड सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ही देता हूँ। तो क्या कर रहे हो, फॉलो करो भाई। अब आपको बताते हैं 5 मिस्टेक्स जो कि सभी कर रहे हैं। पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि आप शेयर कर देना ये वाली वीडियो जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सके, क्योंकि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम थी तो हो सकता है कि दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन ना मालूम हो एंड वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, भाई उनका भला हो सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो भाई इंसानियत के नाते शेयर कर दो अपने फेलो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको भी सारा कुछ पता हो, इन्फॉर्म डिसीजन ले सके जब भी वो बुकिंग करवा रहे हो। तो जी चलते हैं। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर मैं बताऊंगा सारी डिटेल्स। सो लेट्स बिगिन। तो जी वेलकम टू माय कंप्यूटर। तो मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम अपने लैपटॉप के ऊपर खोल के रखा हुआ है ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, एंड जो सारे रीजंस है, सारे मिस्टेक्स है, वो भी मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा। तो जी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मुझे यहाँ पे एक मैसेज आया था जिसके अंदर वो मुझसे पूछ रही थी कि भाई ये होटल ठीक है या नहीं। तो अगर आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको कुछ गलत लग रहा है या नहीं। कुछ गलत लग रहा है? गलत है जी। यहाँ पे रेट आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे जो रेट है वो है $159, जो कि गलत है। ये है रेगुलर प्राइस। आगे चेक करते हैं कि उन्होंने मुझे क्या भेजा। ये देखो $159 का फिर से वो भेज रहे थे कि ये रिजर्वेशन करवा रहे हैं, ठीक है या नहीं। तो मैंने सबसे पहले बोला कि भाई ये मत कराओ, ये गलत है, क्योंकि GAA रेट जब भी आप वेबसाइट, मतलब स्पेसिफिकली जब आप मोबाइल ऐप के ऊपर बुकिंग कर रहे हो तो मोबाइल ऐप इतनी ऑप्टिमाइज़ नहीं होती, जो न्यू चेंजेस हुए हैं। तो आप चेक कर सकते हो, उन्होंने खोला तो 159 था, बट यहाँ पे मैंडेटरी होटल स्टॉप ओवर का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे बुक करना चाहिए। और जब इसको बुक करते हैं तो आप चेक कर सकते हो कि 339 हो जाता है कॉस्ट। GAA रेट जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अकोमोडेशन है, GAA रेट होना चाहिए, एंड उसी होटल का कॉस्ट हो गया है डबल से भी ज़्यादा। तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि भाई वो रेगुलर होटल का जो प्राइसिंग अगर लेके चले जाते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अकोमोडेशन के रेट के हिसाब से नहीं होगा तो वो अप्रूव ही नहीं होगा। तो आपको कनाडा के एयरपोर्ट के ऊपर फिर से बुकिंग करवानी पड़ सकती है, जिसके लिए आपको डबल पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो 3 दिनों के जो आपने $150 के हिसाब से $450 दे दिए वो, प्लस जो इसके लिए 1100-1200 ऊपर लगेगा वो अलग से लगेगा। सो भाई ध्यान से करो सब कुछ। तो मैंने इनको हेल्प कराने की कोशिश तो की, और फिर भी वो थोड़े से कंफ्यूज थे क्योंकि यहाँ पे उनको एक्चुअली में वो लिंक नहीं मिल रहा था, तो वो ट्राई कर रहे थे। बट ये ऑनेस्ट मिस्टेक है, एंड ये सिर्फ इनके साथ नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। जो भी नया पर्सन ट्रैवल कर रहा होता है तो उसको तो यही होगा कि भाई मेरे को बुकिंग करवानी है, तो जल्दी से जल्दी जो होटल अप्रूव्ड है उसके साथ बुकिंग करवा दो। बट अगर उसके रेगुलर रेट पे करवाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। आपको करना है गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अकोमोडेशन के रेट के ऊपर। अगर वहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता तो वहाँ पे 3 डे क्वारंटीन या कुछ ना कुछ लिखा होगा, जिससे पता लग जाएगा आपको कि ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वाला रेट है। उसके अंदर 3 मील्स होते हैं, एज वेल एज वो 3 दिनों के लिए ही बुकिंग करवाते हैं। 3 दिनों से कम उसकी बुकिंग नहीं हो पाती, एंड उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो होती है $800 से लेके $1200-1300 तक। अगर इससे कम आपकी बुकिंग हो रही है तो भाई मैं पहले ही आपको बोल देता हूँ कि आपकी बुकिंग है रॉन्ग।
क्यों है वो आगे मैं दूसरे मिस्टेक्स के अंदर भी बताता हूँ। सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं लोग कि वो कोई भी होटल के ऊपर कर देते हैं जो नॉन GAA होटल होता है, मतलब जो गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया उसके अंदर होटल की बुकिंग करवा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना होता है कि कनाडा के अंदर 3 डे की होटल क्वारंटीन है, पर वो ये नहीं सुनते कि कौन से होटलों के अंदर क्वारंटीन है। तो क्या करते हैं लोग, वो जाते हैं गूगल के अंदर लिखते हैं चीपेस्ट होटल्स इन टोरंटो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो देखते हैं हाँ जी $50 पर नाइट है, 3 दिनों का कर लेते हैं और बड़े खुश होकर बोलते हैं कि भाई मेरा $150 से $200 के अंदर सारा काम निबट गया, तुम क्यों $800-900 दे रहे हो। उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन पड़ती है और लोग क्या करते हैं फिर उनको बाद में प्रॉब्लम आती है। जब एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं कनाडा के अंदर तो वो पूछते हैं कि आपकी होटल क्वारंटीन कहाँ पे है, वो बताते हैं कोई अनाब शनाब होटल, और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, उनको फिर से वही सिनेरियो आ जाता है कि फिर से बुकिंग करवानी पड़ती है, तो उनके डबल पैसे खर्च हो जाते हैं। ये है जी सेकंड मिस्टेक। अब आपको बताता हूँ कि आप एक्चुअल में कैसे चेक कर सकते हो कि कौन से होटल्स है गवर्नमेंट अप्रूव्ड। तो जी यहाँ पे जो वेबसाइट है canada.ca के अंदर यही होटल्स अप्रूव्ड है, और जो ऑनलाइन बुकिंग हो रही है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ऑनलाइन बुकिंग कहाँ पे है, ठीक है। ये ओंटारियो के अंदर है। तो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी ऑल्ट होटल के अंदर। तो अगर हम इसके ऊपर क्लिक करके चेक करते हैं और यहाँ पे सीधे बुक नाउ के ऊपर जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लैपटॉप के ऊपर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है जब आप मोबाइल फ़ोन से सर्च कर रहे हो। तो जी यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है GAA रेट, और जो उनका पहले आ रहा था जो कि मैंने अपने एग्जाम्पल के अंदर अभी बताया है, तो उसके अंदर आप चेक कर सकते हो। जो रेट था वो था 159, वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा था ये GAA रेट का, वो थी मोबाइल ऐप के अंदर। तो ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान रखना। तो जी थर्ड मिस्टेक क्या करते हैं लोग सबसे ज़्यादा, वो सोचते हैं कि हमको एक स्पेसिफिक होटल के अंदर ही जाना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बोल दिया कम्फर्ट इन या ऑल्ट होटल, तो वो सिर्फ ऑल्ट होटल या कम्फर्ट इन के अंदर ही सर्च करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सबको चाहिए कि भाई मेरा सबसे सस्ते में हो जाए, सबसे सस्ते में हो जाए। बट लोग ये नहीं सोचते कि सबसे सस्ते वाले सबसे पहले भरते हैं। तो जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग पहले ही करवा दी हुई है उनके लिए तो होटल बुक हो चुके हुए हैं। तो आपको थोड़े से ऑप्शंस अपने एक्सपेंड करने पड़ेंगे, थोड़े से एक्सपेंसिव वाले के ऊपर चले जाओ। काफ़ी लोगों के मैंने मैसेजेस पढ़े थे अपने कमेंट्स के ऊपर कि वो बोल रहे थे कि भाई हमारे पास अब होटल की बुकिंग हो नहीं रही है, क्या कर सकते हैं। होटल की बुकिंग कैसे नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पे 10-15 होटल्स है, किसी ना किसी होटल के अंदर रूम होगा ही होगा। आपको कॉल करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन बुकिंग पे चेक करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक ही होटल के लिए बुकिंग करवाते रहोगे तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी, आपको फ़ाइन भी लग सकता है। क्योंकि पहले जो इनिशियली लोग आए थे उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि सिर्फ फ़ोन के ऊपर बुकिंग थी, तो उनके पास रीज़न था कि वो बुकिंग नहीं करवा पाए। बट अगर आप ऐसे ही चले जाते हो तो आपको फ़ाइन लग सकते हैं। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा ये मिस्टेक्स को अवॉइड करो। फिर जी फोर्थ मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं वो करते हैं जी कि उनके पास क्वारंटीन प्लान ही नहीं होता। क्वारंटीन प्लान इन द सेंस कि 14 डेज़ की क्वारंटीन होती है। 3 डेज़ होटल क्वारंटीन आपने कर दिया, उसके बाद कहाँ पे जाना है लोगों को पता नहीं होता। वो सोचते हैं हाँ रिलेटिव्स के पास रह लेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास रह लेंगे, बट उनके पास कोई प्लान नहीं होता। क्योंकि जी क्वारंटीन प्लान है मस्ट, और मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना के रखी हुई है कि क्वारंटीन प्लान कैसे होता है, जो कि दिखता है कुछ ऐसा। तो मैंने ये टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके अंदर आपको सिर्फ फिल इन करना होता है। तो मैं वर्ड डॉक्यूमेंट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, तो आप चेक कर सकते हो। तो जी इसके अंदर जो अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन के अंदर आपको स्पेसिफाई करना होता है कि आप 11 दिन कहाँ पे रहोगे, मतलब कि आपकी होम अकोमोडेशन कहाँ पे है। अब ये दूसरा होटल भी हो सकता है, एयरबीएनबी भी हो सकता है, रिलेटिव्स का भी हो सकता है घर, या हो सकता है आपके फ्रेंड्स का घर। अब अगर फ्रेंड्स या रिलेटिव के पास जाओगे तो उनसे आपको कंसेंट लेटर लिखवाना होता है कि भाई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप वहाँ पे उनके साथ क्वारंटीन करोगे, बट आपके पास होना चाहिए एक सेपरेट रूम। एंड उसके अंदर वो बोलते हैं कि वो ध्यान रखेंगे आपके क्वारंटीन का, आपकी नीड्स का, ठीक है। एंड अगर आपका शेयर बाथरूम है या शेयर स्पेसिस है तो आपको स्पेसिफाई करना होता है कि यू विल टेक केयर ऑफ कोविड-19 प्रोटोकॉल्स। आप मास्क पहन के चलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखोगे, एंड डिसइंफेक्ट करोगे सभी कॉमन एरिया या शेयर स्पेसिस आफ्टर एवरी यूज़, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी। अगर आप होटल में जाते हो या एयरबीएनबी के अंदर तो आपको चाहिए होगी रेंटल एग्रीमेंट या कुछ रिसीप्ट वगैरह कि आपने पैसे पे किए, एंड एड्रेस बुकिंग ID वगैरह अगर आप दे सकते हो तो वो अच्छा रहेगा इस क्वारंटीन प्लान के अंदर, ठीक है जी। अगर आपको ये क्वारंटीन प्लान चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।
फिफ्थ मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं वो करते हैं बुकिंग डिले करने के लिए। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई कर लेंगे अभी टाइम पड़ा है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से सारी जो बुकिंग्स होती है वो हो चुकी होती है और फिर आप सोचते हो कि चीपेस्ट के अंदर करवाना है, चीपेस्ट वाले तो पहले ही भर चुके होते हैं। फिर कन्फ्यूजन करते करते गलत मिस्टेक कर लेते हैं, जो मैंने 4 मिस्टेक्स बोली उसके अंदर से, फिर उनको बाद में प्रॉब्लम आती है। तो भाई डिले ना करो, जब भी आप फ्लाइट अपनी बुक करवाओ उसी के साथ साथ अपने आप होटल की भी बुकिंग करवा लो। और होटल बुक करवाना है जो है गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अकोमोडेशन, मतलब कि GAA, और उसके साथ आपको GAA का रेट भी पे करना है। तो जी अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो वो आप कर दीजिए, क्योंकि वो भी सबसे बड़ी मिस्टेक है। एज वेल एज अगर आपने शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑलमोस्ट 20 इन नंबर मैं लेके आ चुका हुआ हूँ इस प्लेलिस्ट के लिए। जब मैं इंडिया से कनाडा आया था, A to Z जो प्रोसेस है एंड जो मिस्टेक्स लोग कर रहे हैं वो सारी मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर एक्सप्लेन करके रखी हुई है। सो मेक श्योर कि आप चेक कर लीजिए, आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगर आप थोड़ा सा टाइम लगा के ये वीडियोस देखेंगे। नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, फिर मत बोलना कि कनेडियन दोस्त ने बताया नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।